के फतेह। वैसे सब मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश सतनामी। आज के हमारे खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े जो आपके हमारे गेस्ट हैं, सरबजीत सिंह साहब प्रोफेसर जो पंजाब से हैं। मैं उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आज के इस खास प्रोग्राम में। जसबीर भाटिया साहब अमेरिका से जुड़े हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे साथ 2 बेटियाँ जुड़ गई हैं, तरनजीत कौर यमुनानगर, उत्तर प्रदेश से। अवनीत कौर भी बेटी जुड़ी हुई है, जो हमारे मेघराज साहब की बिटिया हैं। और भी हमारे कुछ साथी जुड़े थे जो लेफ्ट हो गए हैं, हो सकता है कुछ लोग और जुड़े। तो उन सभी का मैं स्वागत करते हुए आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आज का विषय है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो शिक्षा का महत्व है, उसमें एक व्यावसायीकरण देखा जा रहा है, जिसके कारण जो भारत में जो आम गरीब-गुरबा लोग हैं, उनके बच्चे उच्च शिक्षा को पाने में वंचित हो जाते हैं। इस विषय पर हम आज जो हमारे साथ खास मेहमान हैं, जो इक्वल शिक्षा की बात की जाती है, जैसे अमेरिका जैसे और विभिन्न देशों में शिक्षा की बराबर महत्ता को लेकर जो बातें होती रहती है, तो इस विषय पर आज के हमारे जो खास मेहमान हैं, उनसे हम बारी-बारी से बातें करेंगे। बच्चों से भी पूछना चाहेंगे तो उनके सवाल तो हम बाद में पूछेंगे। बहरहाल मैं आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं, सरबजीत सिंह प्रोफ़ेसर साहब का मैं बहुत-बहुत स्वागत करते हुए वॉइस ऑफ मानवता में मैं उनसे चाहूँगा कि आज के विषय पर हमारे बच्चों को, हमारे देख सुन रहे दर्शकों को अपने विचार साझी करेंगे। प्रोफ़ेसर साहब। हाँ, जगदीश सिंह जी थोड़ा-सा मुझे अपने प्लेटफ़ॉर्म के बारे में बताएँगे आप? थोड़ी बैकग्राउंड मेरे को अ, पता लग जाएगी। जी। मैं पहली बार आपसे आज जुड़ का रहा जो हूँ, तो थोड़ी जी, जानकारी जी। आपके संबंध में। जी, हम हमारा जो आज का जो विषय है इसको हम शिक्षा को लेकर बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीच और बुद्धिजीवियों के बीच में एक कन्वर्सेशन के रूप में हम आज का हमारा प्रोग्राम है। और इस विषय पर हम बच्चों को छोड़ करके जो आप जैसे विद्वान जन हैं, उनके बीच में विचार साझी करके उनको बच्चों को एक उच्च शिक्षा की मार्ग में हम कैसे ले जा सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। नहीं, तो विषय बहरहाल ठीक है। आपकी आपकी संस्था क्या है? कैसे काम करते हैं? थोड़ा-सा बताइए मुझे। जी, हमारे मैं जी, भाटिया साहब। ऐसे सरबजीत सिंह जी हो, वी हैव a platform, it's called Voice of मानवता। अ, ते ये जो है ना, ये हमारे दिल्ली से है और हमारे अमेरिका में श्री मेघराज सिंह जी जो जुड़े हुए हैं, वो उसको ऑपरेट करते हैं। और इस प्लेटफ़ॉर्म पे मैं और हमारे डॉक्टर कृपाल सिंह और दूसरे विषय पे भी बातें करते रहते हैं। बुधवार को भी प्रोग्राम होता है और और भी 1-2 7 प्रोग्राम हैं जो हम इस वॉइस ऑफ मानवता के प्लेटफ़ॉर्म से चलते हैं। तो वॉइस ऑफ मानवता का प्रोग्राम जो है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, सिर्फ़ हम लोगों का बनाया है और इसमें सिर्फ़ जो है मानवतावादी बातें होती हैं अबाउट राइट्स एंड थिंग्स और एजुकेशन और दैट्स व्हाट द प्रोग्राम इज़। तो इससे ज़्यादा अगर मेघराज सिंह और कुछ कहना चाहें तो बता सकते हैं। मेघराज सिंह जी अभी हमारे संपर्क में नहीं हैं, अच्छा, तो बहरहाल जी, तो बहरहाल मेघराज जी से थोड़ी देर में बात हो सकती है। तो मैं चाहूँगा कि आज के इस विषय पर प्रोफ़ेसर साहब से हम हमारे दर्शकों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स लोगों के लिए और छात्र-छात्राओं के लिए आपका मार्गदर्शन ही महत्वपूर्ण रहेगा कि वो शिक्षा को लेकर किस ढंग से आज की जो अ, शिक्षा में एक व्यावसायीकरण हो चुका है। पैसा ल जो उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए उनको बहुत सारे पैसे खर्च करना पड़ते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आज की जो युवा पीढ़ी का जो जनरेशन है, उसको अच्छी शिक्षा के लिए क्या कुछ अ, वो कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए सफ़रिंग भी कर रहे हैं हमारे भारत के लोग ख़ास करके, जो ग्रामीण स्तर की जो शिक्षा है। तो मैं चाहूँगा कि इस पर हमारे बच्चों को, हमारे छात्र-छात्राओं को आप इस पर अपने विचार साझी करें। धन्यवाद जगदीश सिंह सतनामी जी और जसवीर सिंह जी एंड मेघराज सिंह जी।
और जो बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं मुझे, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन है, विद्या है, शिक्षा है, ये केवल विज्ञान या समाज विज्ञान या गणित, ये केवल किसी सब्जेक्ट की एजुकेशन ही एजुकेशन नहीं है। असल में एजुकेशन है कि हम अपना जीवन कैसे अच्छा कर सकते हैं। हम अपने जीवन में कैसे खुशियाँ ला सकते हैं, अपने समाज को कैसे अच्छा कर सकते हैं। ये जो हमारे पुराने समय में हुआ करता था, हमारे जो अध्यापक जन थे, उनका बहुत सम्मान होता था क्योंकि वो अगली जनरेशन को तैयार करते थे। अभी जी, धीरे-धीरे कुछ सालों में, पिछले 10, 20, 30 सालों में इसका कंप्लीट, जिसे हम कहते हैं कि व्यापारीकरण हो गया है, कि आप हमें पैसे दें, हम आपको विद्या देंगे। और विद्या भी कैसी देंगे कि जो केवल कुछ विषय, कुछ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाता है, आपको जीवन अच्छा जीना नहीं सिखाता। इसकी हालत ऐसी हो गई है कि अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूलों को लोग कहना शुरू हो गए हैं कि ये विद्या की दुकानें हैं। जी, और ये सारी दुकानें एक दूसरे से बढ़कर अपना प्रचार करती हैं कि हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। ऐसे सर्वे कराती हैं कि ये टॉप का इंस्टीट्यूट है, ये टॉप का इंस्टीट्यूट है, और हमारे बच्चे उसमें जो है गुम हो रहे हैं, गवाच रहे हैं, जिसे हम कहते हैं। सो मच सो जो हमारे करियर गाइडेंस वाले लोग हैं, उन्होंने भी ऐसा प्रचार किया कि आपको पढ़ाई करने के बाद 10 लाख का, 20 लाख का पैकेज मिलना चाहिए। अगर आपको 2 लाख का, 4 लाख का पैकेज मिला तो आप पीछे रह गए। तो ये सारी विद्या जो इस समय है, ये पैसा कमाने की मशीनें बना रहे हैं हमें। किसी ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी थी, स्कूल्स आर किलिंग क्रिएटिविटी। ये ज़्यादा हमारे जो विद्यालय हैं, स्कूल हैं, वो एक विद्यार्थी की जो रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसको किल कर रहे हैं। और जैसे फैक्ट्री से एक जैसे नट बोल्ट निकलते हैं ना, तो हम चाहते हैं भी एक जैसे सोचने वाले लोग वो स्कूल से निकलें, एक से एजुकेशन के लेवल वाले। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी इसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, कहा जा रहा है। हमारे देश के विद्वान जो हैं, जो समाज का भला सोचते हैं, वो इस समय बहुत चिंतित हैं कि हमारा एजुकेशन का सारा सिस्टम चरमरा गया है। ये कॉर्पोरेट्स के हाथ में चला गया है। मैंने कुछ कॉर्पोरेट्स के सेशन अटेंड किए, उन्होंने मुझे बुलाया। मैं देख के दंग रह गया कि वो किस तरह से अब विद्या को बेचने का उन्होंने प्रोग्राम बना लिया है, और बहुत ज़्यादा हमारे जो मेट्रो सिटीज़ में हैं, उनमें तो वो सफल हो गए हैं। अभी धीरे-धीरे गाँवों में भी पहुँच जाएँगे। हमने लोगों जी। को कहा पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। माता-पिता ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एजुकेशन की अवेयरनेस आई, और उसी समय ये व्यापारी लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली और उनको लूटना शुरू कर दिया। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। अभी आज से लगभग 8-10 साल पहले पंजाब के बॉर्डर में एक ज़िला है गुरदासपुर, वहाँ का बॉर्डर का कस्बा है डेरा बाबा नानक। मुझे वहाँ से फ़ोन आया, क्योंकि ये सोशल मीडिया का समय है, उन्होंने फ़ेसबुक में मुझे ढूँढ लिया, नंबर ढूँढ लिया, कुछ ऐसा सोशल मीडिया पे ढूँढ लिया। तो जो फ़ोन आया वो मुझे कहने लगे कि आप आज से 30-40 साल पहले हमारे यहाँ आए थे, मेरे पास आपके साथ फ़ोटो भी है, तो मेरी एक समस्या है सर, आप हल कीजिए। मैंने कहा बताइए। कहते मैंने अपनी बेटी को 10वीं के बाद चंडीगढ़ के एक इंस्टीट्यूट में भेजा कोचिंग लेने के लिए। अभी देखिए ये ऐसा बन गया है कि जब तक आप ट्यूशन नहीं लेंगे, कोचिंग नहीं लेंगे, आप इसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसे हिंदी में आप क्या कहते हैं मुझे पूरा नहीं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम चलो जानते होंगे बच्चे लोग।
जी। उसमें सफल नहीं हो सकते आप। और उन्होंने अपनी बेटी को 10वीं के बाद चंडीगढ़ भेज दिया पीजी में। पीजी होता है पेइंग गेस्ट। तो जी। क्या होता है, इंस्टीट्यूट वालों के आसपास जितने लोग होते हैं, घर का एक कमरा बच्चों को दे देते हैं। एक कमरे में 2 लड़कियां, 4 लड़कियां, खाना पीना वो घर वाले देते हैं उसी कमरे के चार्जेस में। बड़ी ज़्यादा अभी उनकी फीस चंडीगढ़ में तो ये कहिए 10,000 से लेकर 25,000 तक पीजी एक कमरे का एक बेड का रेट हो गया है। सो कोचिंग सेंटर वाले अलग तरह की फीस लेते हैं। तो वो जो थे डेरा बाबा नानक के वो साहिब, उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बेटी को 2 साल से 1.5 साल से भेजा हुआ है, तो अभी मेरा 2.5-3 लाख इस पे खर्च हो गया है। तो वो बेटी घर वापस आ गई है, कहती है मैंने वहां नहीं जाना, मैंने वहां नहीं पढ़ना, मेरे तो इतने पैसे लग गए। मैंने कहा चलिए मैं कभी अमृतसर आऊंगा तो उससे मुझे बात करा देना। कहते नहीं, मैं तो लुधियाना आने के लिए तैयार हूँ। तो बॉर्डर के गांव है, बड़ा दूर था, 3-3.5 घंटे उन्हें मेरे पास आने में लगने थे। पैसा अलग लगना था। मैंने कहा फोन पे ही बात कर लेते हैं। कहते नहीं, हम मिलना चाहते हैं, आप प्लीज हमें टाइम दे दीजिए, जो टाइम देंगे हम उस टाइम पे आ जाए। चलिए मैंने बुला लिया। वो बेटी और उसके माता पिता मेरे पास आए, उन्होंने ये सारी बात मुझे सुनाई। मैंने बेटी से पूछा, बेटा 1.5 साल पढ़ लिया, अभी 6 महीने रह गए हैं, तो करो तैयारी। वो चुप चुप लड़की कुछ बोले ना। मैं समझ गया कुछ ऐसी बात है जो ये अपने माता पिता के सामने नहीं मुझसे शेयर कर रही। अभी इतना साल हो गए प्राध्यापन करते यूनिवर्सिटी में, बच्चे के फेस से हमें पता लग जाता है। जी। तो मैंने माता पिता को कहा आप साथ लाइब्रेरी में बैठो डिपार्टमेंट की, मैं इस बेटी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो आप हैरान रह जाएंगे, उस बेटी ने कहा कि जिस पीजी में मैं रहती हूँ वहाँ की लड़कियां भी नशे करती। मैंने ये बात अपनी माता को बताई है, लेकिन मेरी माता पिताजी को कन्विंस नहीं करा पा रही। वो बेटी बोली कि अब मैं एक दिन भी वहां गई तो मैं भी नशा करने लग पड़ूंगी, और मुझे बड़ा इसका डर लगता है कि मैं फिसल जाऊं। मैं समझ गया, मैंने बेटी को शाबाश दी और उनको पिता माता को बुलाया और उन्हें समझाया कि आपने 2.5-3 लाख तो गवा लिए, अब बेटी मत गवा लीजिए। ये जो कोचिंग सेंटर हैं ये एक तरह का माफिया है। मुझे कुछ लोग कहते हैं ऐसा मत कहा कीजिए, ये लोग बड़े बड़े पैसे वाले हैं, आपको नुकसान पहुंचा देंगे। मैं सोचता हूँ जगाने के लिए लोगों को जरूरी है कि ज्यादा कोचिंग सेंटर, वो केवल पैसा कमाना उनका वो ढंग है। 1,000 बच्चा एडमिट कर लिया, 100 के ऊपर पूरी मेहनत की, 900 से पूरे पैसे कमाए, 100 में से 10-20 निकल गए। अगले साल वो 10-20 की फोटो अखबार में छाप दी और इमेज ये दे दिया कि हमारे बिना आप जा ही नहीं सकते। अभी जम्मू कश्मीर की एक बेटी प्रसन्नजीत कौर आईएएस में फर्स्ट अटेम्प्ट में 11वें नंबर पे आई है। तो मैंने अखबार में पढ़ा, उसमें छोटी सी एक लाइन लिखी थी कि उसने कोई कोचिंग नहीं ली। मैंने उस बेटी का इंटरव्यू किया, तो मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि कोचिंग लेनी, पीजी में जाना जरूरी नहीं है। तो ये जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनको कहूंगा कि पहला एक लिखिए, पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ना। खुद पढ़ना तो चलो इसका ट्रांसलेशन हो गया, मैं इसको कहता हूँ सेल्फ स्टडी का मतलब है धक्के खा के पढ़ना, ढूंढ ढूंढ के पढ़ना, गलतियां कर करके सीखना। कोचिंग सेंटर स्पून फीडिंग है, आपके मुंह में बनी बनाई जवाब डाल दिया जाता है, वही सवाल आ गया तो आप जवाब दे देंगे, थोड़ा सा घुमा के आया तो आप चक्कर खा जाएंगे। सेल्फ स्टडी कीजिए। ट्यूशन कोचिंग बहुत नालायक बच्चों के लिए है, ये एक फैशन, इसे मत बनाइए। हाँ, आप पढ़ रहे हो, आपसे नहीं निकल रहा कोई सवाल,
तो 8-10 सवाल इकट्ठे कर लो, टीचर को कहो महीने में 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन मेरे ये सवालों के जवाब दे दो। इतना तो जायज़ है, लेकिन पूरा साल पढ़ना, 6 महीने पढ़ना, रोज जाना, और मैं तो कहता हूँ सहारे मनुष्य को कमजोर बना देते हैं। सेल्फ स्टडी करना शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन उसके बाद जब आपको आदत डल जाए कि खुद ढूंढ-ढूंढ के पढ़ना है, एक किताब से, दूसरी किताब से, तीसरी किताब से, यूट्यूब से, किसी एक टीचर से, किसी एक दोस्त से पूछ के। कोचिंग में आपको एक ठीक ढंग पता लगेगा, लेकिन सेल्फ स्टडी में आपको एक ठीक ढंग तो पता लगेगा ही लगेगा, साथ में 10 जो गलत ढंग है वो भी पता लग जाएंगे। यू विल बी मोर मैच्योर। सो मेरी बच्चों से, माता पिता से ये निवेदन है कि शुरू से ही अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी की आदत डालें। ये पहली बात। और सेल्फ स्टडी में मैं कहूँगा कि केवल स्कूल कॉलेज की किताबें नहीं, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ें। माता पिता अपने बच्चों को किताबों से प्यार कराएं, किताबें उनको उनसे शेयर करें, हर महीने एक किताब खरीदें। अभी तो नेट का समा आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हमको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं, फ्री भी मिल जाती हैं। तो सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करेंगे वो भविष्य में आगे जाएंगे। ये पहला सस्सा हम कहते हैं, सेल्फ स्टडी। दूसरा है स्किल। स्कूलों कॉलेजों में मुझे मालूम नहीं आप किस उम्र के बच्चे मेरे से इस समय मुखातिब हैं, उनके सवाल क्या हैं, लेकिन आप जिस भी उम्र के हैं, 6ठी 7वीं 8वीं से बड़े हैं, तो आप स्किल जरूर सीखिए। दूसरा है स्किल। स्किल है हुनर लेना, किसी काम को खुद करना आना चाहिए। घर की छोटी मोटी रिपेयर है, कोई आपको कोई काम ऐसा है, कम्युनिकेशन है, चिट्ठी लिखनी है, अपने हक के लिए किसी से बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल स्किल, कंप्यूटर की स्किल, सॉफ्ट स्किल, ये बच्चों को सिखानी बहुत जरूरी है। और तीसरा है स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप का मतलब वजीफा। हिंदी में भी वजीफा कहते हैं साहब, क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं। छात्रवृत्ति, हाँ छात्रवृत्ति कहते हैं। मैं जी पंजाब में कहता हूँ कि बच्चों को ना अपनी ज़मीन बेचकर बाहर भेजो, ना कर्जा लेके भेजो, बल्कि स्कॉलरशिप लेके बच्चे बाहर जाएं। मैंने देखा है, अभी रात ही मेरी किसी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करनाल में कोई है, उनके बेटे को 2 करोड़ की स्कॉलरशिप मिली है। हमारे लुधियाना में 2 साल पहले एक बेटी को 1 करोड़ 11 लाख की स्कॉलरशिप मिली। तो मैंने तो ये कहना शुरू किया है कि इंटरनेट के युग में स्कॉलरशिप देने वाले ज़्यादा हैं, लेने वाले कम हैं। प्यारे बच्चों, गूगल अंकल और यूट्यूब आंटी, ये बहुत अच्छे अंकल आंटी हैं, इनसे प्यार कर लो। इनकी बस एक ही कमी है, इनसे गलत चीज़ें पूछो ये भी बता देते हैं। पर आप खुद समझदार बनो, गलत चीज़ें मत ढूंढो इनसे, ठीक चीज़ें पूछो। ये आपके हर सवाल का जवाब देंगे। मेरे से, किसी और से पूछने से, गूगल अंकल से पूछिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए। जगदीश जी, मैं आपको एक और घटना सुना दूं, समय है ना? जी बिल्कुल, आपके पास पूरा हाँ। समय है जी, पूरा एक आपके घंटा। लिए पूरा स्पेशल है जी। एक लड़की 11वीं क्लास पढ़ती थी, लुधियाना की। जी इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी स्कूल में, तो दिसंबर जनवरी के महीने में टीचर छोड़कर चला गया, नया टीचर आ गया। पिछला टीचर बहुत अच्छा था, नया टीचर बच्चों को समझ ही नहीं आता था, वो अच्छा से समझा नहीं पाता था। तो बेटी बड़ी परेशान होती थी, रोज आके अपने पापा को कहती थी मेरी ट्यूशन लगवा दो, हमारा टीचर ये मुझे समझ नहीं आ रहा, एग्जाम आने वाले हैं।
उसके पापा ने एक दो टीचर से मिलाया, पर वो बच्ची का जो सवाल था वो भी टीचर अच्छे से समझा नहीं पाए। तो मैं संक्षेप में बात करूं, उस बच्ची ने एक दिन यूट्यूब पे वो वाला कंसेप्ट सर्च किया। उसको 3-4 वीडियोस बड़ी अच्छी मिली, तो उसने उनको डाउनलोड कर लिया और बार बार सुनना शुरू किया। क्योंकि बाहर वाले अंग्रेजी थोड़ा तेज बोलते हैं, पंजाब के और भारत के बच्चों को वो तेज अंग्रेजी समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एक वीडियो बहुत अच्छी थी, उस बच्ची ने उसको 7-8 बार सुना तो उसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। वो बड़ी खुश कि ये जो मेरा प्रश्न था यहाँ के टीचर नहीं समझा सके, मैंने मुफ्त में ही यूट्यूब से सीख लिया। उसने उस टीचर की और वीडियोस को भी लाइक करना शुरू किया, वॉच करना शुरू किया। महीना 2 महीने बीत गए, उसका एक और सवाल उसको मुश्किल में आ गया, उसका भी जवाब नहीं मिल रहा था। उसने क्या किया, उस वीडियो वाले टीचर को ईमेल कर दिया कि सर इसके बारे में भी आप वीडियो डाल दीजिए। और आप हैरान होंगे कि वो जो शख्स था इकोनॉमिक्स का नोबेल लॉरिएट था, उसको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। ये लोग ऐसे विद्वान हैं कि इन्होंने उस लड़की का उसको कहा कि मैं 1 हफ्ते में ही इसके ऊपर भी वीडियो डाल दूंगा। तो मैं संक्षेप में बताऊं कि पूरी 11वीं-12वीं क्लास उस लड़की ने यूट्यूब से वीडियो से ही इकोनॉमिक्स पढ़ ली। और जब कॉलेज में इंटरव्यू हुआ तो उसकी भी बड़ी लंबी स्टोरी है, तो मैं बताऊंगा कि वो जो कॉलेज था वो उसको लेना नहीं सी चाहता, क्योंकि कोर्ट का केस था कोई ऐसा। तो उन्होंने कैमरे में इंटरव्यू किया और टीचर से कहा कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस डालो। वो इकोनॉमिक्स वाले टीचर ने डिफिकल्ट क्वेश्चन डाला, वो लड़की ने जवाब दे दिया, ठीक जवाब दिया। वो कहता है ये तो 12वीं के सिलेबस में ही नहीं है, तुमने कहाँ से पढ़ लिया? वो किसने वो नोबेल प्राइज वाले का नाम ले दिया। तो टीचर कहता वो उससे तूने कैसे पढ़ लिया? वो कहती है यूट्यूब से पढ़ लिया। तो भैया प्यारे बच्चों, ट्यूशंस पे पैसा मत खर्च करो, इंटरनेट का अच्छा यूज करो, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलेंगे, अच्छी विद्या भी मिलेगी, जिससे हम अपना नाम, अपने परिवार का नाम, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो हम ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं हमारे 3 एस से जुड़ जाएं: सेल्फ स्टडी, स्किल, स्कॉलरशिप। पर इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि मोबाइल का ज़माना और बहुत सारी जो गलत चीज़ें भी मीडिया पे अवेलेबल है, तो उनसे बचने के लिए हम बच्चों को कहते हैं कि आप गुरबाणी का पाठ करें, सहज पाठ करें। तो हमने पहला सस्ता सहज पाठ का बना दिया कि जो सहज पाठ करेगा, गुरबाणी से जुड़ेगा, वो विकारों से, गलत रास्ते जाने से बच जाएगा। फिर वो सेल्फ स्टडी करे, स्किल्स ले और स्कॉलरशिप्स लेकर पढ़ने जाए। तो ऐसी हम यत्न कर रहे हैं। और आपके माध्यम से मुझे जसबीर सिंह जी ने बताया कि आपके पास अगर छत्तीसगढ़ में या जहाँ भी आप सारे सतनामी परिवार हैं या और भी जो लोग हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तो अगर आपका कोई सवाल हो तो हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। जी। जी, मैं एक बच्ची है जो रायपुर छत्तीसगढ़ से है, सोनिया गिल। सोनिया गिल बेटे, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा, हालाँकि आपकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ सवाल हो आपके मन में तो हमारे जो गेस्ट हैं उनसे अपनी बातें कर सकते हैं प्रोफेसर साहब से। सोनिया गिल, अपनी आवाज़ म्यूट करें। Yes, good evening and सत श्री अकाल to all the guests. And as with Professor Sir ने अभी जो भी चीजों पे बात की, Sir has told the present thing what is happening around the country actually right now. And Sir, you have said a very good point कि nowadays every student, because I am also a student, nowadays everyone is just dependent on tuitions or coachings or other teachers, whatever they do. Means there is a very lack of self confidence and belief that कि हाँ, without anyone's help we can't do anything. And जैसे कि बोला सर कि कोचिंग्स नाउ डेज बहुत बड़े ब्रांड्स की जो कोचिंग है मोस्टली हमारे लोकेलिटी में ही आसपास,
दे आर मोर देन स्टडीज के अलावा बहुत सारी चीजें होती है रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें लाइक पीपल आर मूविंग टू समवेयर एल्स और मेकिंग देमसेल्फ टू द रॉन्ग पाथ्स बट द थिंग इज कि सर हम ऐसा कुछ क्या करें लाइक आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉक अबाउट माई सेल्फ व्हाट आई डू इज कि हाँ आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई बिकम सेल्फ कॉन्फिडेंट टू हाँ वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू कि मैं कितनी भी हेल्प ले लूँ बट सेल्फ डेडिकेशन एंड सेल्फ हार्ड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एज यू सेड but I wanted to just spread a message that people can believe in themselves and can do by their own for what they can do this. वेरी गुड बेटा, आई वांट टू गिव यू अ बिग हैंड। सोनिया, तानिया, बहुत Thank अच्छा you, बेटा। sir. आप कौन Thank सी you, क्लास sir. में पढ़ते हैं बेटा? Sir, I am in class 12th right now. वेरी गुड। कहाँ से हैं बेटा? Sir, I am from Raipur, Chhattisgarh. रायपुर, छत्तीसगढ़। वेरी नाइस। जी एंड आपका स्ट्रीम कौन सी है बेटा? सर कॉमर्स। कॉमर्स। वेरी गुड। तानिया बेटा, वट एवर यू हैव सेड इज ट्रू। नाउ एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ हमारा क्या हो सकता है? जैसे मैंने अभी बताया कि पहले हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है। अभी यस सर। फोकस करना है अपनी पढ़ाई को, अपने लाइफ के मिशन को। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाएंगे तो आपके पास बहुत समय होगा, और उस समय में यस आप सर। अपनी स्कूल कॉलेज की किताबों के अलावा कुछ चीज़ें पढ़िए। अभी क्योंकि आप 12th क्लास में हैं, कॉमर्स में हैं, अभी आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक होंगे, तो अभी के यस लिए मैं सर आपको ये फ्रॉम हाँ, फरवरी। यस, अभी के लिए बेटा मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक शब्द है गुरबानी में, नौवें पातशाह का भी शहीदी पुरब मनाया है हमने। हाँ जी नौवें हाँ जी। पातशाह हाँ, गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, अजहू समझ कछ बिगड़ियो नाही। गॉट इट बेटा? हाँ जी सर जी। जरा बोलिए, अजहू समझ आज वो समझ कछ बिगड़ियो नाही। सच बिगड़े हो नहीं। क्या मतलब होगा बेटा इसका? So like कि whatever we do right now, what we understand is for the betterment of our future, I guess. द मीनिंग इज, अभी भी समझ जाओ, अभी Hmm. भी कुछ नहीं बिगड़ा। Your next 3 months, 4 months are very crucial. Work Yes very sir. hard. Have a daily routine. Try to stick to that. Make healthy habits, and you can succeed. Yes sir, definitely Persistence because is the key, right beta. now because sir Yes, right beta. now this I'm just telling about myself कि हाँ ठीक है I understood this thing. I have stick to my particular routine. I give time to my studies or I give time for my all other activities. And personally I am been till now I have been वाहिगुरु की मेहर है कि आज तक मैं किसी गलत राह पे नहीं गई बट स्टिल आई वांट टू कैरी दिस फॉरवर्ड कि हाँ ये मेरा जो राइट पाथ है ये मेरा आगे बना रहे बट सर व्हेन आई लुक अराउंड द पीपल from my close friends also for my classmates whatever sir half of them are indulged in other things okay sir उनकी personal life है whatever they want to do I can't say but sir some of the people I say they are under pressure their mind doesn't want to do that but due to the like sir हमारे देश में ये बहुत ज्यादा होता है maybe from the pressure of their parents or whatever they are stuck to that particular thing and sir, literally, I'm telling you, 3 months back, one of my friend committed suicide because she was unable to crack one of the competitive exam. So she committed suicide. She was so much, grudging from inside कि हाँ मेरे पेरेंट्स का 1-2 लाख रुपए लग गया मेरा एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ अब क्या मुंह लेके जाऊंगा घर वालों के सामने एंड शी कमिटेड सुसाइड फ्रॉम दैट माय हार्ट ब्रोक सो मच कि बच्चों को ऐसा क्यों मजबूरी हो जाती है माइंड में कि अब क्या मतलब देयर इज लाइफ खत्म हो गई है एंड शी वाज लाइक कि उससे शुरू से अगर वो चीज नहीं हो रही है हर पेरेंट्स फोर्स्ड अस उसको कि हमारे घर वालों ने शुरू से यही प्रोफेशन किया है तुमको भी यही चीज करनी है तो ये भी प्रॉब्लम सर आज के डेट पे बहुत है फिर ऐसे बच्चे सर सुकून और ढूंढने के लिए फिर गलत गलत राह पे निकल जाते हैं शी गॉट डिप्रेस्ड सर उससे पढ़ाई नहीं होती तो शी स्टार्टेड स्मोकिंग कि बहुत टेंशन होता है पढ़ते पढ़ते बुक खोलते खोलते शी स्टार्टेड स्मोकिंग
she started dating or she started to go everywhere कि नहीं पढ़ूंगी, नहीं होता मेरे से, and at last when उसका एग्जाम नहीं क्रैक हुआ she committed suicide. and सर nowadays इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंने आसपास देख लीजिए. So my mind also get कि हाँ मतलब कि luckily I have my guardian or my parents, they are very supportive to my dream. But still I look around and say कि and why people don't understand. Still neither our parents, neither the teachers, they want us to just get into stuck into books, and books के बाहर लोगों को नहीं लगता कि कोई दुनिया है. आपने बोला कि बुक के बाहर भी एक्सप्लोर करना चाहिए. इवन आई बिलीव इन दैट कि बुक्स के बाहर भी दुनिया होती है. हम यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ सर, मैं भी सोल्यूशंस ढूंढती हूँ, बुक्स यूज करता है, गूगल्स एवरीथिंग. बट स्टिल देयर इज नो चेंज इन द सोसाइटी. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स सोसाइटी फोर्सेस अस अ लॉट कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सर सुसाइड इसी वजह से कमिट करते हैं. स्टूडेंट्स की सुसाइड की रेशियो बहुत ज्यादा है हमारे देश में. बिल्कुल ठीक है बेटा. About 4 years ago, I completed a project on farmer suicide prevention in my university. यस सर. And from that project, I coined a slogan. उसको हम कहते हैं करोगे गल मिलेगा हल. हमने ये कहना शुरू किया कि कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि जिसका हल ना हो. दुनिया में अभी तक कोई ताला ऐसा नहीं बना जिसकी चाबी ना हो. तो हम सबको ये कहते हैं कि अगर कोई मुश्किल है तो बात कीजिए, शेयर कीजिए. टॉकिंग इज हीलिंग, टॉकिंग इज थेराप्यूटिक. तो जैसे मैंने आपको 4 सस्से बताए ना, 4 एस: सहज पाठ, सेल्फ स्टडी, स्किल, स्कॉलरशिप. उसमें अभी हमने 5वां एस भी ऐड कर दिया है, वो है शेयरिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप स्वयं या आपके आसपास, इफ एनीवन इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, anyone is talking that I am not feeling well, or he or she is having a feeling of worthlessness, helplessness, hopelessness, do connect to him, do reach out to him, her. और आप इतना ही कह दीजिए कि मैं अभी 2015 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गया, तो वहां मैंने देखा उनके लगभग 20-25 कॉलेज मैंने विजिट किए. हर एक कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे एक पीयर सपोर्ट का कोई ना कोई ब्रांड नाम अलग होता था, लेकिन बेसिकली पीयर सपोर्ट होता था. मैंने पूछा ये क्या है? कहते जी कुछ साल पहले ऑक्सफोर्ड में भी ऐसा डिप्रेशन और सुसाइड का केस बहुत होता था. उन्होंने क्या किया कि सीनियर बच्चों को पीयर सपोर्ट की ट्रेनिंग दी, और जूनियर जो नए बच्चे आते थे उनको कहते थे कि आपको किसी समय भी अगर ज़रूरत हो तो आप इन बच्चों को इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी. तो बड़ा सिंपल सिस्टम उन्होंने किया. सीनियर बच्चों को कहा कि आप उनकी जो मुश्किल है उसे केवल सुनिए और उन्हें जज मत कीजिए, और उनकी जो बात बताएं वो आगे किसी को स्प्रेड मत कीजिए. तो एक कॉन्फिडेंस दे दिया कि आप इस फ़ोन नंबर पे बात करोगे, आपको हल भी मिलेगा और आपकी बात भी आगे नहीं जाएगी. तो यूनिवर्सिटी ने ऐसा अच्छा सिस्टम बनाया कि उसके बाद वहाँ पे डिप्रेशन और सुसाइड के केसेस बहुत कम हो गए. तो ये हमारे सारे देश में ये करने की ज़रूरत है. तो अभी आपने ये बड़ा ध्यान दिलाया इस बात की तरफ. सबसे ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स कोटा में आ रही है, राजस्थान में, जो कैपिटल बन गया है ट्यूशंस का, कोचिंग का. सारे यस हिंदुस्तान सर, से बच्चे. एग्जैक्टली. हैं जी. कोटा की मैंने अभी सर कल ही न्यूज सुनी, बिकॉज और सर वो लोग न्यूज बाहर नहीं आने देते हैं. मतलब एवरीडे वहाँ इतने स्टूडेंट्स मरते हैं सर सुसाइड से, बट बिल्कुल बहुत बेटा. नामी यूनिवर्सिटी है तो दबा लेते हैं हाँ, खबर. यूनिवर्सिटी नहीं है बेटा, कोचिंग सेंटर ही है. मैं वहाँ गया हूँ, मैंने लोगों से मिला हूँ, और आई हैव ट्राइड. अभी मेरे संपर्क में जो जो लोग वहाँ जाते हैं, जिनके बच्चे जाते हैं, तो हम उनसे लगातार बातचीत करते हैं. सिर्फ इसका हल यही है कि शेयर कीजिए. वंस यू शेयर यू विल बी लाइटन. अभी ये जो है ना
stress, tension, it happens to everyone. जसवीर सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। सरबजीत सिंह जी, जी। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। साने गिल बेटा, thank you very much for your Yes, for sir. your questions and your situations. आज का जो प्रोग्राम था, इसमें आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड कि यू विल प्लीज हेल्प अस और हेल्प द स्टूडेंट्स इन छत्तीसगढ़। जो आपका अपना प्रोग्राम है जिसमें हाउ यू आर कोचिंग स्टूडेंट्स, हाउ यू आर एनकरेज देम विद द बुक्स, व्हाट्स योर वेबसाइट, उसके बारे में आप बताइए जरा प्लीज, ठीक है। so that how we can हाँ। institute this program what you are conducting in Punjab, उसको छत्तीसगढ़ में कैसे कार्यान्वित कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी जी, तानिया बेटी ने जो प्रॉब्लम्स यहाँ बोली हैं, ये हमने पिछले 5-6 साल में पंजाब में, दिल्ली में देखी हैं। तो हमने एक कोरेक्टिव मेजर यहाँ पे जो लिया है, that I am going to share, and it can help the Chhattisgarh students also. Here we have started a movement named as Aspiration Building Campaign. एस्पिरेशन है कि बड़ा सोचिए, बड़ा करने की, कुछ अच्छा करने की, बनने की सोचिए। तो उसमें व्हाट वी डू, वी आस्क स्टूडेंट्स कि आप किताबें पढ़िए। तो स्लोगन है उसका, रीडर्स आर लीडर्स। स्कूल कॉलेज के अलावा हम बड़ी सिंपल, बड़ी अच्छी, हमने ऐसी एक बुक लिस्ट तैयार की है। पूरी वो बकेट है अलग अलग लेवल के बच्चों के लिए। जैसे पहली बुक जो है, उसमें मैं सिस्टम बता देता हूँ कैसा होता है कि बच्चे ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, हम उन्हें एक छोटी सी बुक 20 पेज की भेज देते हैं। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, पंजाबी में भी है, जिसमें मर्जी पढ़िए आप। तो हम कहते हैं कि ये बुक पढ़ के आप अपना स्लॉट बुक कीजिए एग्ज़ाम का। ये बिल्कुल फ्री है, बुक भी फ्री जा रही है, रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, एग्ज़ाम भी ऑनलाइन है। एग्ज़ाम नहीं है, रादर रिव्यू है। हम पूछते हैं हमारे एग्जामिनर के, बेटा आपने बुक पढ़ ली, क्या क्या इसमें सीखा, ये स्टोरी क्या थी, ये क्या थी। तो इससे आप फर्स्ट राउंड, ट्रायल राउंड क्लियर कर लेते हो। फिर आपको सेकेंड राउंड में जाना होता है, उसकी हम हार्ड कॉपी भी फ्री भेज देते हैं पहली बार। कि जैसे दूसरी हमारी किताब है, उसका नाम ही है असल विद्या, रियल एजुकेशन क्या है। तो वो इतनी अच्छी किताब है, उसने बहुत लोगों का जीवन बदला। एक एक पेज, 2-2 पेज के लेख हैं, लगभग 70 के करीब उसमें स्टोरीज हैं, रियल लाइफ स्टोरीज हैं। एक बड़े टॉप साइकेट्रिस्ट की, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के साइकेट्री के हेड रह चुके, उनकी ये बुक है, डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी। तो बच्चों को भेजते हैं, बच्चे 15 दिन में, 20 दिन में, 1 माह में वो किताब पढ़ लेते हैं। और उसके बाद फिर ऑनलाइन अपना स्लॉट खुद ही बुक करते हैं। जिस मर्जी डेट को आप अपना स्लॉट बुक कीजिए, अगेन आइए, हमारे एग्जामिनर आपसे पूछेंगे, बुक का रिव्यू लेंगे, तो उस हिसाब से आपको मार्क्स दे देंगे, पॉइंट्स दे देंगे। सपोज यू गॉट 200 पॉइंट्स। 200 पॉइंट्स का मतलब है कि आपके अकाउंट में 200 रुपए आ गए हैं। फिर थर्ड राउंड की बुक आ जाएगी, उसमें आपने अच्छा किया, आपके अकाउंट में 150 पॉइंट और आ गए, 350 पॉइंट बन गए। अभी हमारे पास एक बच्चे ने 38,000 पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए, और उसको जब जरूरत पड़ी तो उसने कहा कि मेरे को भी पैसों की जरूरत है, हमने तुरंत उसके अकाउंट में भेज दिए। कोई कहीं गया नहीं, घर बैठे ही किताबें पढ़ो, और हम कहते हैं भी किताबें पढ़ो, जीवन भी बदलो और पैसे भी कमाओ। तो ये एक ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। अगर आप छत्तीसगढ़ में ऐसा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। और अगर आपके पास स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज़्यादा है तो हम आपके लिए सेपरेट जो है वो भी अकाउंट खोल सकते हैं। बट टू बिगिन विद हम चाहेंगे पहले 100 स्टूडेंट तक आप इसी सिस्टम में चलिए। हम आपको हिंदी की बुक्स दे देंगे,
तो आप लोग पढ़िए और उसमें लाभान्वित हों। जी। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मुझे कुरैशी साहब भी बताते हैं कि इंग्लिश का बिल्कुल ज्ञान नहीं है बहुत बच्चों को, सिर्फ हिंदी की सारी मीडियम है। तो अगर आप इंग्लिश इंट्रोड्यूस करें बच्चों को शुरू से ही सिखाने की, क्योंकि आजकल के ज़माने में इंग्लिश की नॉलेज जो है बहुत ज़रूरी है। ये नहीं सिर्फ जॉब के लिए, बातचीत करने के लिए, दूसरे लोगों से मिलने के लिए, जैसे आपने कहा यूट्यूब है, इंटरनेट है, गूगल है, वहाँ तो ज़्यादातर इंग्लिश में होता है। तो इंग्लिश की नॉलेज से आपका जो और सीखने का जो प्रोग्राम है वो आसान हो जाता है। तो अगर इस बारे में आप बताएं स्पेसिफिक कि कैसे रजिस्टर करना है और आगे कैसे प्रोसीड करना है, वो आप बताइए इनको। बहुत अच्छा है जी। ये हमने पंजाब में भी हमें ऐसी डिमांड आई थी, तो हमने क्या किया है कि हमारी जो जैसे पहली बुक है ना, हम इंग्लिश और पंजाबी की दोनों भेज देते हैं। ठीक। तो हम उन्हें कहते हैं कि आप इंग्लिश में पढ़िए, वो जहाँ ना समझ आए पंजाबी वर्जन देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। यहाँ तो हिंदी ये वर्जन करनी होगी सेल्फ ना। स्टडी, यहाँ हिंदी वर्जन कर देंगे, हाँ तो जी, सेल्फ स्टडी भी हो गई और आपको इंग्लिश का ज्ञान भी हो गया। अभी ठीक। जब आपने रिव्यू पेश करना है तो इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो आप हिंदी में ही दे सकते हैं, नहीं तो थोड़ा-थोड़ा ट्राई कीजिए। हुँ, तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इसके लिए हमारा एक जो नंबर है, वो मैं चैट में लिख देता हूँ। ये नंबर मैंने लिखा है, आप इस नंबर के ऊपर जस्ट राइट एबीसी लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। आपको एक लिंक आ जाएगा, जो भी बच्चे इसमें शामिल होना चाहते हैं, और उस लिंक पे आप दबाएंगे तो आपका नाम, ईमेल आईडी, क्लास पूछ के आपको उसी समय फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अभी फ्री रजिस्ट्रेशन होने के 1 हफ्ता वेट करनी होती है। 1 हफ्ते के बीच-बीच में आपको वो सारा जो पैकेज है इन्फॉर्मेशन का, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में डाल लेंगे। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि कौन-सी बुक है, कैसे पढ़नी है, किस लिंक पे एग्ज़ाम देना है। वो सारा इंट्रोडक्टरी मैसेज आपको मिल जाएगा। और अगर आपके इलाके में अगर हिंदी में ऐसे मैसेज की ज़रूरत है, तो हम वो भी करवा देंगे, ताकि जो जी। बच्चे आपके पास कितने बच्चे होंगे वहाँ पे जो आपके संपर्क में हैं? जगदीश जी अगर आप बता सकें तो। हेलो सोनिया, मुझे लगता है सोनिया हमसे डिस्कनेक्ट हो गई लगता है नेटवर्क की वजह से। सोनिया, नहीं तो हमारे देखो छत्तीसगढ़ में लाखों बच्चे हैं जो इसके लिए लाभान्वित हो सकते हैं, और इसके लिए अलग और भी जो छत्तीसगढ़ में प्रोफेसर्स हैं उन लोगों से मेरी बातें हुई है। और हालांकि वो आज गुरु पर्व का प्रोग्राम चल रहा है छत्तीसगढ़ में, तो बहुत सारे हमारे बच्चे नहीं जुड़ पाए आज के इस कार्यक्रम में। और हम नेक्स्ट वीक में हम इसको एक बड़े विस्तार में हमारे बच्चे लोग आएंगे, इस पर हम और भी जानकारी देंगे। हमारे साथ गोकुल सतनामी जी आसाम से जुड़ गए हैं, तो मैं गोकुल सतनामी जी से भी चाहूंगा कि थोड़ा आसाम से कुछ बेटी उनके बगल में बैठी हुई है या उनके साथ होंगे, तो कोई इनका सवाल होगा तो वो अपनी बात रख सकते हैं। गोकुल सतनामी जी। जी, पहले जय सतनाम, जय जोहार और जय असम। तो मैं जस्ट मैं आज बहुत मतलब गुरु उत्सव का बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं। और आज मैं गुरु उत्सव के कार्यक्रम में मतलब पूरा दिन और अभी तक जस्ट मतलब अभी करीबन 8:30 बजे तक मैं पूरा बहुत बिजी था। और जी। जस्ट मतलब मैं आप मैसेज एक दिए थे, तो उसी मैसेज को मतलब मैं मद्देनजर रखते हुए आपको मतलब इसमें मैं जुड़ा हूँ जस्ट। और ठीक है। इसमें बहुत हाँ, ज़्यादा मतलब मैं ये सब जी, जी, ठीक है। कोई ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम में हम वहाँ के बच्चों से जुड़ेंगे।
मैं अवनीत कौर जी, जी। बिटिया से चाहूँगा कि वो भी स्टूडेंट हैं, तो जैसा भी जो चर्चाएँ चल रही है, इस पर अपनी विचार रख सकती है। अवनीत अवनीत बेटे, अपनी आवाज़ को ओपन करें और अपनी जो मन में ख़्याल हो, अपनी बात रख सकते हैं। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, दसो बेटा। बहुत छोटी है वो। अच्छा। चलो मैं ठीक है। हिसाब से मैं सुनिए, मैं जी। जगदीश जी से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी, जी। देखिए, ये प्रोग्राम सिर्फ खाली बातें नहीं है, इसको सीरियसली लेना है, बड़े ध्यान से जी, लेना जी। है। हुँ, तो हुँ। मुझे जी। आपसे एक सिफारिश है कि आप अपने एरिया में किसी कोई प्रोफेसर या टीचर जो जी। इस प्रोग्राम को आगे ले जाना चाहता है, हुँ, उसको हुँ। एज़ ए कोऑर्डिनेटर बनाएँ और जी। वो प्रोफेसर सरबजीत सिंह से संपर्क करके कैसे बच्चों को डायरेक्ट करना है, जी। वो आप कोई प्रोग्राम बनाएँ। ऐसी जी, बातें जी। नहीं होगी। अगर आप सीरियसली इस हुँ। बात को करना चाहते हैं, प्रोफेसर साहब की मदद लेना चाहते हैं, तो कम से कम जी। एक आदमी या ग्रुप कोई असाइन करिए अपने एरिया में, जी। जो थोड़ा-सा अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बना के प्रोफेसर साहब से गाइडेंस लेके इस प्रोग्राम को जी। आगे बढ़ाएँ और हाँ, प्रोफेसर हाँ, साहब को हाँ। बताएँ कि हमारी क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं, किस लेवल पे पढ़ाई करनी है, किस लेवल की बुक्स चाहिए हैं। तो ये आप काम करिएगा। ऐसे जी। मैं चाहता हूँ इसका कोई फ़ायदा हो, खाली बातें ना जी। रह जाएँ। तो जी, ये जी। आप इसका ध्यान करिए। तो प्रोफेसर जी, साहब बिल्कुल फिर हम भी इस आपको पर गाइड कर गौर सकते करेंगे। हैं। जी, हाँ। जी। इस पर हम अगले सेशन पे हम विस्तार से कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। आपने ठीक कहा कि जो प्रोफ़ेसर्स हैं या जो प्रिंसिपल हैं या हेडमास्टर्स हैं, जो कई ऐसे सेक्टर में एजुकेशन पे जुड़े हुए हैं, उनका माध्यम तो हमको लेना ही पड़ेगा। लेकिन जी। बहरहाल इस विषय पर आज का सेशन के लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गुरु पर्व मनाई जा रही है और जितने भी हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो पूरी तरह अभी 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक उनका चलता है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रोग्राम तो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट, हालाँकि बच्चे लोगों के लिए इसमें कोई अ, उसकी बात नहीं है, जुड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि पूरे घर में, परिवार में ये कार्यक्रम चलता है, तो वो इन्वॉल्व होते हैं। मेघराज जी जुड़ गए हैं, मैं मेघराज जी से चाहूँगा कि वो कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं, आज के विषय पर। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहली बात तो ये सरबजीत सिंह ने जो जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने, और भाटिया जी का भी स्पेशल धन्यवाद, इन्होंने इनको इनवाइट किया। तो ये जो यमुनानगर से बहुत मैं बच्चे जोड़ सकता हूँ उनके साथ में, तकरीबन 50-60 बच्चे मैं जोड़ूंगा उनके साथ में, जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ उनकी तरफ से। और पहले जानकारी मैं इसमें लूंगा आपकी तरफ से। और यमुनानगर से, तकरीबन यमुनानगर से, यूपी से बहुत सारे बच्चे मैं इस मिशन से जोड़ सकता हूँ, और मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ उधर की। तो ये मैं पूरी ईमानदारी से और सच्चाई से निभाऊंगा। और ये जो प्रोग्राम है एजुकेशन के ऊपर, ये बार बार होने चाहिए ताकि इनको बच्चों को सही दिशा मिल सके। क्योंकि आजकल जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, जैसे लड़की ने बताया, सोनिया ने, ये दरअसल मतलब एक बच्चे का वो नहीं है, मतलब जितने भी बच्चे देखे हमने बहुत सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो आप आत्महत्या कर लेते हो। सोचिए बातें सही क्या गलत क्या है। तो ये जरूरी है सरबजीत सिंह जी, आप जो काम कर रहे हैं इसके लिए आपको स्पेशल धन्यवाद, और उम्मीद भी करते हैं आप ऐसे लगातार करते रहेंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। जी, प्रोफेसर मैं साहब, और जी। आपने पहले एक बार एक अपनी वेबसाइट का नाम भी बताया था मुझे, मैं लिखना भूल जी। गया था। उसका क्या जी। है वो? हाँ जी, मैं वो भी लिख देता हूँ जी, चैट में लिख देता हूँ। हाँ जी, प्लीज़। ये है www.abcreaders.org। ABC Reader .org। अगर आप अकेला ABC रीडर्स लिखेंगे तो भी आपको हमारे इंस्टाग्राम और बाकी सभी का वो जो लिंक है आपको मिल जाएगा। ABC रीडर्स इकट्ठा वन वर्ड है। ठीक है, थैंक यू। तो ये बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कुली साहब, ये जरूरी नहीं कि प्रोफेसर हो, कोई भी इंसान, कोई भी पुरुष जो इस पुरुष स्त्री जो इस बात को ऐसे समाज सेवा समझ के करना चाहे और कुछ पढ़ा लिखे हो, तो वो भी इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये नहीं को जरूरी नहीं कि प्रोफेसर ही हो, वो है तो और भी अच्छी बात है। और कोई टीम बन जाए, कोई कमेटी बन जाए तो और भी ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से
ये पूरा सहयोग होना चाहिए और आपकी तरफ से कोई ऐसे आदमी होने चाहिए जो इस प्रोग्राम को आगे ले जाए। जी, मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में हमारे जो सतनामी है वो करीब-करीब 50-60 लाख से ऊपर है और हमारे जो बच्चों की संख्या भी वो कई लाख में है। तो इनको आने वाले इन फ्यूचर उनको आगे बढ़ना है और करियर भी उनको चुनना है। तो इस दिशा में जैसा अभी सोनिया ने कहा कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और उसको लेकर के उनको बच्चों को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने आने वाले समय का भविष्य सोचना पड़ेगा। इसके लिए आप जैसे मोटिवेशन देने वाले अगर मिल जाएँगे तो इन बच्चों को एक नई रोशनी मिलेगी। जैसा कि सरबजीत सिंह साहब ने कहा कि ज़रूरी नहीं है शिक्षा को वशीकरण के माध्यम से या नौकरी के उद्देश्य से पढ़ा जाए, उसको ज्ञान अर्जन के माध्यम से भी उनको समझने की ज़रूरत है। इस विषय पर हम अगली सेशन में ज़रूर अच्छे तो आप लोगों के बीच में आएँगे और वो निश्चित रूप से ज़िम्मेदारी लेंगे और हम भी इसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं क्योंकि हम सोशल नेटवर्क के माध्यम से कल जी के साथ जुड़ करके उनके जो ये कार्यक्रम है, वो आगे बढ़ा सकें और ये जन पहुँचा सकें, ऐसा हम आशा और विश्वास रखते हैं। जी, दूसरा प्रोफेसर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ पर्सनल, ये जो आपने बताया था कि कॉमर्स का जो प्रोफेसर है जो यूट्यूब से उन्होंने सीखा है, उसका कोई नाम को बता सकेंगे ताकि आई वांट टू गिव इट टू सानिया गिल। उसका नाम या इकोनॉमिक्स के थे। हाँ, नाम क्या था उनका प्रोफेसर का? उनका पॉल सैमुअल्सन नाम था शायद। पॉल सैमुअल्सन। हाँ, Samuelson, yes. I want to tell her that she should. I'll first check myself. Paul Samuelson. Thank you. मेरे ख्याल ये काफी पुरानी बात होगी, मेरे ख्याल का भी ये लगता है। Thank you बहुत। तो सानिया गिल के बारे में प्रोफेसर मैं आपसे सेपरेट बात करूंगा, तो उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं हम? I want to help her out. So I'll talk to you later. जी। और कुरेश आप बताइए, आगे चलिए। जी, बहरहाल आज का कार्यक्रम का तो हमारा समय भी हो चुका है और संक्षिप्त में आज के इस कार्यक्रम को आप लोगों ने एक मैसेज के रूप में एक हमारे छत्तीसगढ़ की एक होनहार बालिका के दिमाग में ये पहुँचा है कि वो एक नई रास्ता, क्योंकि बीच में उनकी मम्मी से मेरी बात हुई थी और वो काफ़ी परेशान थे और हम लोग भी इस दिशा में पिछले 4 साल से ये चर्चा करते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए जो शिक्षा का जो विचार है, उसको हम सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से और अभी सरबजीत सिंह साहब मिल गए हैं, तो हमको एक नई जानकारी मिली है। इसके माध्यम से हम बच्चों को अधिक से अधिक जोड़ें ताकि उनका भविष्य उज्ज्वल हो और आने वाले समय में वो अपनी रास्ता स्वयं चुन सकते हैं। ये बातें सुन करके हमारे दर्शकों को आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसको और हमारी जो सोनिया है, हमारी जो बेटियाँ हैं, इसको शेयर भी करेंगे। जगदीश जी इनको पूछे, जो अवनीत को जुड़ी इनको पूछ लो इनको कैसा लगा प्रोग्राम। इतने तरनजीत को जुड़ी इनसे बात कर लीजिए। हाँ, बेटे तरनजीत अपनी आवाज़ को म्यूट करें और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे अपनी बात रख सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं। जो भी जानकारी है वो आज कार्यक्रम में शेयर करें। तरनजीत अपनी आवाज़ खोले बेटा। अंकल सत श्री अकाल। जी, अपनी बात रखें बेटा। वो म्यूटेड है। अच्छा, म्यूट हो गई है। जी, बहरहाल मैं आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले जसबीर भाटिया साहब का और सरबजीत सिंह साहब का धन्यवाद करने से मैं चाहूँगा संक्षिप्त में आज के सेशन के संदर्भ में आप लोगों को खास मेहमान हमारे दर्शकों को, हमारे छात्र-छात्राओं को अपने सारांश में बातें रखें कि हम इस प्रोग्राम के माध्यम से और तक आपके विचारों को पहुँचा सकेंगे। सरबजीत सिंह साहब। हाँ जी, बस मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रोफेसर सरबजीत सिंह जी का। उन्होंने अपने बड़े कीमती समय से ये समय निकाल के
आपके साथ संबोधित हुए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उनका ये जो प्रोग्राम है, आप उसका पूरा फ़ायदा उठाएँगे और आने वाले बच्चे जो हमारे बड़े गुमराह हो रहे हैं, उनको कोई न कोई ठीक दिशा मिलेगी और इसके माध्यम से वो एक अच्छे इंसान बन सकेंगे, अपने जीवन का ख्याल कर सकेंगे। मैं ख़ास करके आपको याद होगा साहब कि जब आप नौकरियों के बारे में बेरोज़गारी के बारे में बातें करते थे, तो मैं आपको यही कहता था कि स्वयं निर्भरता जो है सेल्फ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको स्किल सीखें, जैसे प्रोफेसर का एस से स से स्किल का नाम दिया है। कल कोई भी ऐसा काम जो आप अपने हाथों से कर सकते हैं, जिसका आप व्यवसाय भी कर सकते हैं, कोई काम भी कर सकते हैं समाज में, तो उसका सीखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ खाली किताबी पढ़ाई काफ़ी नहीं, हाथों से काम करने की क्षमता जो है, वो भी उतनी इम्पोर्टेंट है। तो हर वक़्त इंसान नौकरियों के बारे में नहीं सोच सकता सरकार के, भई पढ़ाई कर ली, बीए कर ली, एमए कर लिया, सरकार को हमें नौकरी दे, ऐसा नहीं चल सकता। हमें अपने आप पे निर्भर करना होता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात प्रोफेसर साहब ने कही है और मैं इसको बार-बार ये दोहराता हूँ। तो इसके बाद मैं प्रोफेसर का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने समय निकाला और आपके साथ ये बातें की। जी। हमारे बीच में अवनीत और बिटिया आ चुकी है। मैं चाहूँगा कि वो अपनी बात रख सकते हैं। बिटिया, आपके पास कोई सवाल हो तो अपनी बातें रखें। आप स्क्रीन पे आएँ, अपनी आवाज़ खोलें। नहीं, मेरे पास कोई सवाल नहीं है, पर मेरे को बहुत कुछ समझ आया। जी। जी, जी। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। कम से कम आप हमारे साथ जुड़े और हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी जन हैं, उनकी बातों को आपने सुना। मैं लास्ट में आज के इस विषय पर आज के गेस्ट को हमारे जो प्रोफेसर साहब हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि हमारे बच्चों के लिए आशीर्वाद स्वरूप अपनी बातें रखेंगे। प्रोफेसर सर्वजीत सिंह जी। ठीक है जी, आप सभी का धन्यवाद। अच्छा आप कर रहे हैं तो उसमें अभी थोड़ी और मेहनत कीजिए। अभी पता लगेगा कि ये जो नंबर आप कितना स्प्रेड करते हैं, कितने बच्चे आपके यहाँ से रजिस्टर होते हैं, तो हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट आपको होगा। जसवीर सिंह जी जिस भावना से ये करना चाहते हैं, तो ये अभी आप जो लोकल लोग हो, आप रायपुर, छत्तीसगढ़ या आसाम में गोकुल जी हैं, तो जितने ज़्यादा बच्चों को आप इस मुहिम से जोड़ेंगे, उतना ही आप देखना कि 6 महीने, साल में उनका कितना विकास होगा। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम के लिए मेघराज सिंह साहब का बहुत-बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज के इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और ख़ास करके जसबीर भाटिया साहब का इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से प्रोग्राम करने के लिए मोटिवेशन करते रहे हैं और आज भी ये कार्यक्रम संभव नहीं है करके मैंने बोला था, लेकिन सर जी ने कहा कि नहीं, कार्यक्रम करना ही है। तो फिर भी हम लोगों ने, हमारे गाँव में अभी 2 दिन का प्रोग्राम चल रहा है और ये बात सब आप लोगों को पता है कि जैसे गुरु पर्व होता है तो आदमी ज़्यादातर ध्यान उसी में रहता है लोगों का। तो बहरहाल आज की तो हालाँकि छोटा-सा प्रोग्राम है, लेकिन बहुत सार्थक प्रोग्राम निकला है। आने वाले हम वीक में इसको बहुत बेहद से लेके जाएँगे और बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करेंगे। तब तक मैं आज के इसके प्रोग्राम में जुड़ने के लिए सर्वजीत सिंह साहब का, भाटिया सर का, गोकुल जी का, अवनीत कौर बिटिया जी का और सोनिया बिटिया का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आप लोगों ने इस कार्यक्रम में जुड़ करके आज के इस कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। और दर्शकों से और छात्र-छात्राओं से जो देख सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश भी करूँगा कि आज की ये महत्वपूर्ण परिचर्चा जो ज़ूम मीटिंग लाइव है, इसको शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने विचारों से हमें अवगत भी कराएँ ताकि हम अगले सेशन में क्या कुछ कर सकते हैं। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, थैंक यू। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।